कि सरकार ने तो फैसला कर दिया, यहाँ कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, पर हमसे क्या किसी ने पूछा कि हमने तो मेहनत जब की थी तब तो ये कोई शर्तें नहीं थी ना ये कुछ था। हमको सिर्फ पता था कि ये नौकरी की वैकेंसी आई है, हमने उस हिसाब से मेहनत की थी। रेलवे को छोड़ के आया हूँ सर। मैं सहायक शिक्षक में जब मेरा चयन हुआ तो मैं रेलवे की नौकरी को छोड़ कर आया था, और आज मैं ना तो पहले नौकरी के लायक हूँ और आज दूसरे नौकरी से भी मतलब सरकार मेरे को बाहर कर दिया। मतलब मेरे पास दो सरकारी नौकरी होने के बावजूद आज मैं रोड पर अपनी नौकरी की सरकार से गुहार मांग रहा हूँ और फिर से बेरोजगार हो गया। और हम लोगों ने नियम के तहत इसमें ज्वाइनिंग लिया था, जिसमें सीटेट सीजीटेट भी लगता है, और हम लोग पेपर दिलाकर इसमें आए थे। लेकिन एक नियम ये निकला था कि हमारा जो केस है वो हाई कोर्ट के अधीन है, जिसमें डीएड एलिजिबल है, लेकिन बीच में है वो नोटिफिकेशन के बाद आया, तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है। अब सरकार से हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा समायोजन करे नौकरी के बदले हमको नौकरी से, और इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरिट में हम आए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। मेरिट में हम आए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। गलती किया किसी और ने, भुगत रहा कोई और है। गलती किया किसी और ने, भुगत रहा कोई और। समायोजन समायोजन। आज छत्तीसगढ़ आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज नवा रायपुर ये तूता धरना स्थल है, जहाँ पर सहायक शिक्षक बीएड सहायक शिक्षकों का तत्काल समायोजन के लिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगभग 100 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आइए हम उनके पदाधिकारियों से सीधे जानेंगे कि क्या क्या मांग है उनकी और क्या चाहते हो। क्या नाम है आपका मैडम, बताइए, थोड़ा परिचय देकर बताइए क्या है आप लोगों की मांगे। जी, मेरा नाम किरण सिंह है। चारामा ब्लॉक में असिस्टेंट टीचर के पद पे नियुक्त थी, और हमारी नियुक्ति 2023 को हुई थी सितंबर में, और जो हमारा भर्ती का नोटिफिकेशन आया था वो मई में आया था 2023 में ही, जिसमें बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल था। उसके बाद कुछ कोर्ट केस, हम लोग के एग्ज़ाम का जो मेरिट लिस्ट आया, उसके बाद कुछ कोर्ट केसेस हुए। उसके बाद कोर्ट केसेस में नियुक्ति से पहले कुछ कोर्ट केसेस का मेंशन था, जिसके कारण हमारी जो भर्ती हुई थी वो मतलब अपॉइंटमेंट शर्तों के आधार पे हुई थी। क्या क्या शर्तें थी? जिस शर्त ये थी कि जो हमारी नियुक्ति है वो जो हाई कोर्ट है उसके फैसले के अधीन रहेगी, और फिर 2 अप्रैल को हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसके कारण क्या हुआ कि हम बीएड सहायक शिक्षकों को इलीगल घोषित किया गया। पर मेरा ये सवाल है कि सरकार ने तो फैसला कर दिया, यहाँ कोर्ट ने भी फैसला कर दिया, पर हमसे क्या किसी ने पूछा कि हमने तो मेहनत जब की थी तब तो ये कोई शर्तें नहीं थी ना ये कुछ था। हमको सिर्फ पता था कि ये नौकरी की वैकेंसी आई है, हमने उस हिसाब से मेहनत की थी। पर अगर बीच में ही, नियुक्ति के बीच में ही अगर कोई शर्त चेंज हो जाती है तो क्या ये अभ्यर्थी की गलती होगी? और 1.5 साल नौकरी करने के बाद अगर हमको जॉब से निकाला जाता है, कई की उम्र निकल चुकी है, जैसे मेरी अभी शादी हुई है, तो अब ससुराल में भी एक ताने वगैरह कुछ नहीं पड़ते, पर फिर भी एक अच्छा नहीं लगता लोगों को बताने के लिए कि अब मैं एक नौकरी पे नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को पहले से पता था मैं नौकरी पे हूँ। और अब बातें होती है कि आपको नौकरी से क्यों निकाला गया, कि आपने कोई गलत काम कर, क्योंकि सबको नहीं पता है कि बीएड डीएड के बीच में क्या हुआ था, हमको किस चीज़ के कारण निकाला गया। सबको यही लगता है, कईयों को यही लगता है कि हमने कुछ गलत तरीके से ये भर्ती में मतलब कुछ गलत तरीक़ों से हमको ये नौकरी मिली थी, और आज इसी के कारण हमको इस नौकरी से निकाला गया है। तो समाज में हमारा जो लांछन लग रहा है हमारे चरित्र पर, तो इसके लिए ये मतलब हमारा आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ था ये नौकरी, सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। तो इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ों से। कितने दिन हो गए आप लोगों की ये? जी, यहाँ पर हमें 99 दिन लगभग हो चुके हैं। हमने दिसंबर में ही चालू कर दिया था। जो अंबिकापुर से रैली निकली थी, यहाँ रायपुर तक आई थी पद यात्रा, जो 350 किलोमीटर चल के आए थे हमारे सरगुजा के साथी। उसके बाद से हमने बहुत सारे मरीन ड्राइव में हमने कोशिश की थी वहाँ पर कि हम एक रैली निकालेंगे, और हमने बाल भी कटवाए, अपने मुंडन भी कराया बहुत सारे हमारे साथियों ने, और हमने जल समाधि भी ली। हमने भूख हड़ताल पर हम बैठे। उसके बाद हमने खून से कल ही हमने खून से पत्र भी लिखा। सरकार क्या कह रही है? जी, सरकार सिर्फ यही, अभी जो सरकार ने सिर्फ कमेटी का, सिर्फ सरकार से पूछो कि आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, तो सरकार सिर्फ कहती है कि एक बार और बता दीजिए। जी, मेरा नाम किरण सिंह है। कहाँ से आई हैं? जी, मैं यही रायपुर में हूँ अभी। रायपुर की। पोस्टिंग हुई थी? जी, चारामा ब्लॉक में।
किस पद पे हुई थी? जी असिस्टेंट टीचर के पद पे हुई थी, सहायक शिक्षक के और पद भी पे। यहाँ पर लोग मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं चारामा ब्लॉक में पदस्थ थी सहायक शिक्षक के पद पे। अच्छा, चारामा पे ही? नहीं, ये जो भर्ती थी ये केवल बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए निकली हुई थी। 2 ही संभाग इसमें शामिल थे। और जैसा कि सभी को पता है कि ये बस्तर और सरगुजा संभाग एक आदिवासी इलाका है जहाँ पे स्कूल में शिक्षकों की कमी है और वहाँ पे कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है। जैसा कि आदिवासी जंगल वहाँ पे ज़्यादा है, तो शिक्षकों की कमी के साथ साथ कई मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। तो फिर भी हम वहाँ पे जाके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे और सब कुछ अच्छे से हमने नवोदय की तैयारी अच्छे से कराई और बच्चों को नवोदय में सिलेक्शन भी कराया, एकलव्य स्कूल में सिलेक्शन कराया। फिर भी सरकार ने हमारे इतने मेहनत 15 महीने हमने जो सेवा दी है उसके मेहनत का हमें कोई परिणाम नहीं मिला। सरकार ने हमें कितना वेतन मिलता था सरकार से आप लोगों को? सरकार से हमारा जो वेतन था वो 37,000 रुपये था, जो कि 25,000। कक्षाओं को पढ़ाते थे आप? हम लोग पहली से लेकर 5वीं तक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे, सहायक शिक्षक जिसको बोला जाता है। चूँकि ये जो जब विज्ञापन निकला था मई 2023 में, तो ये जो विज्ञापन था ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित जो अधिनियम बना है 2018 का, जिसे एनसीटी ने बनाया था, उस अधिनियम के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ में भी अधिनियम बना 2019 में। उस अधिनियम के जो विज्ञापन हमारा निकला था उसी अधिनियम के अनुरूप में निकला था और हमारा जो रिज़ल्ट आया 2 जुलाई 2023 को, तब तक हमारे ना तो विज्ञापन में ना हमारे रिज़ल्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था। हमारी मेरिट लिस्ट बन चुकी थी। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो लोग इस प्राइमरी टीचर पे नियुक्त होंगे, जो बीएड धारी हैं, उनको नौकरी से निकाला जाएगा। सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आकर आप लोगों की बातों को सुना है, ज्ञापन लिए हैं? नहीं, कभी कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हमने हर तरह से ध्यानाकर्षण के लिए हमने भूख हड़ताल की, मुंडन कराया, जल समाधि ली। परिचय दे दें एक बार। मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं कोरबा ज़िले से आई हूँ। मेरा पोस्टिंग उदयपुर ब्लॉक में हुआ था, जो कि सरगुजा संभाग में है। ये जो भर्ती आई थी यो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग आदिवासी इलाके में आई थी और हम लोगों ने नियम के तहत इसमें ज्वाइनिंग लिया था, जिसमें सीटेट सीजीटेट भी लगता है और हम लोग पेपर दिलाकर इसमें आए थे। लेकिन एक नियम ये निकला था कि हमारा जो केस है वो हाई कोर्ट के अधीन है, जिसमें डीएड एलिजिबल है, लेकिन बीच में है, वो नोटिफिकेशन के बाद आया, तो इसमें तो हमारी गलती नहीं है। तो हम लोग पहली से 5वीं तक क्लास को पढ़ाते थे और 1.5 साल नौकरी किए। नहीं, जब नियुक्ति आप लोगों की नियुक्ति पत्र शासन ने जारी किया था तो कुछ बॉन्ड भरवाया गया था। उस समय नियुक्ति के समय में ऐसा भराया जाता है कि आप आपकी नियुक्ति इन नियमों के तहत की जा रही है, कभी तो क्या था उसमें थोड़ा जब पढ़े? नोटिफिकेशन आया था तो बीएड और डीएड दोनों मान्य था। हाँ। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोगों ने तैयारी किया, पेपर भी दिलाए। उसके बाद जब काउंसलिंग होने वाला था तब हाई कोर्ट के फैसले में ये आया कि हम लोग बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें सिर्फ पहली से 5वीं तक सिर्फ डीएड वाले एलिजिबल हैं। तो उसके बाद हम लोगों को निकाल दिया गया। क्या नाम बताए? परिचय बता दीजिए। पुष्पा विंध्यराज। ये कोरबा जिले से आई हैं। क्या नाम बताएं? पुष्पा विंध्यराज। पुष्पा विंध्यराज जी। मेरा नाम मनीषा साहू है। कहाँ से हो? मैं बालोद की रहने वाली हूँ। हम लोग का जो नोटिफिकेशन आया था भर्ती के लिए वो 4 मई को आया था, जिसकी परीक्षा 10 जून को हुई थी। उसके बाद 2 जुलाई को रिज़ल्ट आ गया था। इसी बीच राजस्थान में कोई केस चल रहा था बीएड डीएड को लेकर। उसका फ़ैसला 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट में उसका फ़ैसला 11 अगस्त 2023 को आया। उसमें ये कहा गया कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए बीएड जो है एलिजिबल नहीं होंगे। और हमारा रिज़ल्ट चूँकि आ चुका था और हम में से बहुत से लोग जो थे वो इस बात से अनभिज्ञ थे। उसके बाद हमें उस दौरान काउंसलिंग शुरू हो चुकी थी और हमें बीएड वाले टीचर आप लोग बालोद जिले में नियुक्त किए गए? लगभग 300 होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो नियुक्ति है वो भारत सरकार के राजपत्र और छत्तीसगढ़ के राजपत्र के आधार पर हुआ था। उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन निकला था और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि बीएड डीएड और डीएलएड तीनों को जो मान्यता मिलेगी प्राइमरी टीचर्स के लिए। उसी को देख करके हम लोगों ने तैयारी किया, व्यापम ने एग्ज़ाम लिया और हम सब जितने भी हैं वो सब मेरिट में आए हुए हैं। और उसके बाद जो है सब जो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग सुदूर अंचल में नौकरी कर रहे थे।
बीच में एक नियम को बदल दिया गया, नियम बदल करके हमको यहाँ पे रोड में लाके खड़े कर दिए सरकार जो है। कितने दिन हो गए धरना में? लगभग आज जो है हमको लगभग 100 दिन होने वाले हैं सर। सरकार का कोई प्रतिनिधि आप लोगों के सरकार बीच का में आया? कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं आया है कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारी जो मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। लगभग 3 महीने हो गए हैं हमको यहाँ बैठे बैठे, उससे ज़्यादा लगभग, और हमारा जो सैलरी वो भी आना बंद हो चुका है। हम जीवन यापन कैसे करें, अपना घर का कैसे चलाएं, ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। आप लोगों अब क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? आप सरकार बताएं। से हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा समायोजन करें, नौकरी के बदले हमको नौकरी चाहिए, और इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सरकार जो है एक कमेटी बनाई है, मैं बता दूं, कमेटी जो है लगभग 3 जनवरी को अभी 2025 में बनाई है। किसकी अध्यक्षता में बनाई है? ये हम CS की अध्यक्षता में बनाई है। इसमें 5 मेंबर्स है इसमें। और मैं बता दूं कि इसमें कोई टाइमलाइन अभी तक नहीं डिसाइड किया गया है कि हमारे लिए समायोजन का जो रास्ता है वो निकाल करके कब तक देंगे हमको। और मैं बता दूं कि देखो, इसके अभी 2 दिन की ही बात है। मैं माननीय सरकार से पूछना चाहूँगा कि उनके पास आबकारी विभाग में ऐसा कौन सा कमेटी है जो इतने जल्दी 67 लगभग 67 जो है दारू भट्टी जो है अभी छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं। ऐसी कौन सी कमेटी बनाई गई है कि उनके लिए इतना इंस्टेंट डिसीजन लिया गया कि उनके लिए 2 महीने 3 महीने या 4 महीने ऐसा कोई नहीं आया कि छत्तीसगढ़ में स्कूल के जगह पे नए स्कूल खोलने के बजाय जो है 67 जो दारू भट्टी खोले गए हैं अभी, बल्कि स्कूल खोलने के बजाय वो स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जहाँ पे टीचर्स एकल शिक्षक थे, जिसमें से हम लोग जितने थे, वहाँ से टीचर को हटा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे सरकार की मंशा है, कैसे वो शिक्षा की गुणवत्ता को आगे लेके जा रहे हैं। जनता भी इसे अच्छे खासे समझ सकती है कि सरकार की मंशा। दे दो एक बार। मेरा नाम प्रमोद साहू है। प्रमोद साहू, मोबाइल नंबर? 9131184806। कहाँ से हो? मैं धमतरी जिला से हूँ और मेरा जो पोस्टिंग था वो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में था। संदीप कुमार साहू सर। इससे पहले मैं रेलवे में सरकारी नौकरी के पद पर ज्वाइन था सर। और जब मेरा सारी नौकरी रेलवे को छोड़ के आए थे? रेलवे को छोड़ के आया हूँ सर। मैं संदीप कुमार साहू मेरा नाम है। मैं सहायक शिक्षक में जब मेरा चयन हुआ तो मैं रेलवे की नौकरी को छोड़कर आया था। और आज मैं ना तो पहले नौकरी के लायक हूँ और आज दूसरे नौकरी से भी मतलब सरकार मेरे को बाहर कर दिया। मतलब मेरे पास 2 सरकारी नौकरी होने के बावजूद आज मैं रोड पर अपनी नौकरी की सरकार से गुहार मांग रहा हूँ और फिर से बेरोजगार हो गया हूँ सर। मेरा आत्मसम्मान, मेरा आर्थिक स्थिति एकदम हालत ख़राब हो गया है सर। कहाँ थे? मैं राजिम से हूँ सर। कहाँ हुई थी पोस्टिंग? मेरा पोस्टिंग दंतेवाड़ा में हुआ सर। दंतेवाड़ा और में? OP चौधरी जी वहाँ पहले कलेक्टर थे, वहाँ की दशा को अच्छे से जानते हैं सर। आज वहाँ दंतेवाड़ा का ऐसा कोई प्राथमिक स्कूल नहीं होगा जहाँ 2 टीचर होगा। और मैं और एक मैडम थी हमारे वहाँ, ऐसा मतलब मेरे संकुल में 10-12 ठोक स्कूल है, सभी के सभी स्कूल सिंगल टीचर है सर। मोबाइल नंबर बता दो। 9575456449। नाम बताओ। मैं संदीप कुमार साहू। परिवार है, मेरिट में हम आए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। मेरिट में हम आए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। गलती किया किसी और ने, भुगतना कोई और है। नहीं चिंगारी है छत्तीसगढ़ की